नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास के दोहा सुंदरकांड लंका दहन पढ़ेंगे आज। कविता का भावार्थ जानने से पहले तुलसीदास जी का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में बांदा जिले के यमुना घाट पर स्थित राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसीबाई था। इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और उन्होंने ही इन्हें ज्ञान एवं भक्ति मार्ग की शिक्षा प्रदान की। पंडित दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उसके सौंदर्य के रूप पे वे अत्यंत आसक्त थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अपनी रचनाओं से इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली है। किस प्रसंग पर यह कविता लिखी गई है, आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको इस कविता को समझना आसान होगा। जब रावण माता सीता को उठा ले गया था, तब हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। प्रभु श्री राम के शरण में आ जा। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं समझता और कहता है कि रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा उससे, उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया था, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे स्वीकार भी कर लिया। जब रावण उसे सोने के महल सहित मां पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई, तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए मां पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर के रूप में हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी कि लंका जाऊंगा, तो तुम पूछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। यही प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण भी माना जाता है। पद का पहला भाग है। कवि के ममता पूछ पर सभी कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक दहु लगाई, पूछहीन बानर तह जाहि, तब सठ निज नाथ ही लड़ आनहि, जी के केहसी बहुत बड़ाई, देखहु मैं तिह के प्रभुताई। प्रसंग है काव्यानंद में संकलित कविता सुंदरकांड लंका दहन से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। संदर्भ है, कवि ने हनुमान जी की तीक्ष्ण बुद्धि और निर्णय क्षमता को बताया है। भावार्थ है, रामचरितमानस के पंचम सोपान से लिया गया है। लंका दहन में तुलसीदास कहते हैं कि रावण कहता है कि मैं सबको समझा कर कहता हूं कि एक बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है। तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ पर बांध दो और फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर वापस आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता भी तो देखूं। कवि ने विशेषता है कि कवि ने हनुमान जी के चरित्र से तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, अपने दुश्मनों के मनोबल को नीचे गिराने के तरीकों को समझा है और अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा अतुलनीय है, जिसके लिए वे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं। प्रसंग, संदर्भ और विशेषता सभी में एक ही रहेगा, इसीलिए मैं इसे बार बार नहीं लिख रही हूं, पर जब आपको लिखना पड़े तो आपको लिखना चाहिए। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारदा में जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रच मूढ़े सोई रचना। भावार्थ यह है कि यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूं कि सरस्वती जी ऐसे बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे।
तब हनुमान जी धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करने लगते हैं, अपने आप को बहुत विशाल कर लेते हैं। और जब उनकी पूंछ में कपड़ा बांधा जाता है और तेल डाला जाता है, तो पूरे नगर का कपड़ा और तेल उसमें लग जाता है उनके बड़े आकार के कारण। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। कौतुम कह आय पुरबासी, मारही चरण करही बहु नहासी। भावार्थ है कि अब हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि इनको मजा चखाने के लिए इन्होंने अपना आकार को इतना बड़ा कर लिया कि पूरे नगर का कपड़ा और तेल जो है, घी जो है, इनकी पूंछ में लगा के खत्म हो गया। हनुमान जी ने ऐसे ही खेल खेला कि लंबाई बढ़ा ली और नगरवासी देखते रह गए और परेशान हो गए उनकी पूंछ में कपड़ा बांधने और आग लगाने में। वे हनुमान जी के पैर से ठोकर मारते हैं और हनुमान जी का उपहास उड़ाते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पुंद पुजारी प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं नगरवासी। हनुमान जी को नगर में फिरा फिरा कर और फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही फिर बहुत छोटे रूप में हो गए। नगर के लोग उन्हें भय से देख रहे थे, क्योंकि अपने इतने विशाल रूप के बाद हनुमान जी ने अपने आप को बिल्कुल छोटा ही कर लिया था। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत होने लगी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लगा आकाश। बंधन से निकलकर वे सोने की अटरियों पर जा चढ़े, अपना रूप जब छोटा कर लिया था उसके बाद। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो रही है, डर रही है और चिल्ला रही है। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। तेज हवा से जो है आग का विकराल रूप हो जाता है, बढ़ जाता है। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकाश की ओर उड़ चले। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोक विहाला, झपट लपट कहु कोटि कराला। भावार्थ है, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया और एक भवन से दूसरे भवन पर कूदने लगे। वहां के लोग त्राही त्राही करने लगे। पूरा नगर आग की लपटों में जलकर कोयला हो रहा था। ये नगर वासियों के लिए बहुत डरने वाली बात थी। यहाँ पे जो आप पिक्चर में ये एक फोटो देख रहे हैं, ये आज के समय का लंका का चित्र है, जो उस समय लंका में हनुमान जी ने जलाकर भस्म कर दिया था। ये असली पिक्चर है। तात मातु हा सुने पुकारा, एहि अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। लोग त्राही त्राही करके चिल्ला रहे थे, हाय बाप, हाय मैया, अब इस संकट से हमें कौन बचाएगा। चारों ओर भयानक चीख पुकार मची हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी, लोग चिल्ला रहे थे, दुखी हो रो रहे थे और कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर का रूप धरे। वानर तो नहीं हो सकता, इतना शक्तिशाली, इतना इतने उसके अंदर ताकत है। ये तो कोई साधारण बांदर नहीं हो सकता, ये तो कोई देवता ही हो सकता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अब लंका नगरी अनाथ की तरह धू धू करके जल रही है। एक क्षण में ही नगर सारा जल गया। लेकिन इस घोर संकट में, इस भयानक अग्निकांड में केवल एक घर बचा रह गया और वो घर था विभीषण का, जो नहीं जला था। पद का अंतिम भाग है। ताकर दूत अनल जेहि सिरीजा, जरा न सो तेहि कारण गिरिजा। उल्टही पलिटिका सब जारी, कुदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के तो दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से स्वयं नहीं जल रहे हैं। हनुमान जी ने उलट पुलट कर, अर्थात एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है। उस भीषण अग्नि में सब कुछ जल गया, पर फिर भी वो नहीं जले और खुद को समुद्र में कूदकर अपनी जान भी बचा ली। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। कवि के अनुसार बंदर की ममता किस पर रहती है? पूंछ पर। तेल और कपड़ा बांधकर किसकी पूंछ में आग लगा दी गई? हनुमान। हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश कौन देता है?
रावण। किसकी बात सुनकर हनुमान मुस्कुराते हैं? रावण। रावण की ऐसी बातें कहने की बुद्धि किसने दी है? सरस्वती ने। किसने अपनी पूंछ लंबी कर ली थी? हनुमान। कौन लोग हनुमान जी का खेल देखने आए थे? लंकावासी। नगरवासी किसे पैर से ठोकर मार रहे थे? हनुमान को। 49 पवन किसकी प्रेरणा से चढ़ने लगते हैं? प्रभु की कृपा। नगर जलने से लोगों का हाल कैसा हो गया था? बेहाल। हनुमान जी का देह कैसा था? विशाल। आग के कितनी लपटें थी? करोड़ों। हनुमान जी वानर के रूप में क्या थे? देवता। लंका नगरी किस प्रकार जल रही थी? अनाथों की तरह। लंका नगरी में किसका घर नहीं जला? विभीषण। शंकर जी ने किसे कहा कि हनुमान जी आग बनाने वाले के देवता के दूत हैं? पार्वती जी। लंका में आग लगाकर हनुमान जी कहाँ कूद पड़े? समंदर में। टिप्पणी लेखन लंका दहन। जब हनुमान सीता जी की खोज से लंका गए और पता लगाकर प्रभु की अपनी शक्ति सामर्थ्य बताकर लौट रहे थे, तो हनुमान की वापसी यात्रा पर उन्हें रावण के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जब रावण के अदालत में मुजरिम के तौर पर पेश किया गया, तब हनुमान ने रावण को अपमानित करने के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर उसका सिंहासन बनाकर उससे ऊंचा करके बैठ गए। रावण को हनुमान की यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई और हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाने का आदेश दे दिया। तब हनुमान अपनी शक्ति का विस्तार कर अपने आप को खूब बड़ा कर लेते हैं और जब उनके आग लगा दी जाती है तो अपने को छोटा करके वो पूरे लंका शहर में उड़कर एक मकान से दूसरे मकान पर कूद कूद कर पूरे लंका को जला देते हैं। एक स्वामी के प्रति इतनी श्रद्धा, कठिन से कठिन काम भी स्वामी के आशीर्वाद मिलने पर आसानी से पूरा हो जाता है। दूसरा यह कि हनुमान जी ने अपना काम पूरा करके लौटने का दृढ़ संकल्प भी लिया था। 16 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर के लिए आप वीडियो के पूरे भाग का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।